राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम रोज की तरह हाजिर हैं आपके लिए गर्मा गर्म और चटपटी चुगलियां लेकर। अनुपमा में अब अनुपमा की शादीशुदा जिंदगी दाव पर लग गई है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आरोही ने खुद ही अभिमन्यु से सगाई करने से मना कर दिया है। तो वहीं कुंडली भाग्य में प्रीता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है क्योंकि करण कोमा में चला गया है। अब ये थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी देखने के लिए आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या खास होने वाला है। अनुपमा में अनुज और अनुपमा की आंखों से आंसुओं की धारा बहना बंद नहीं हो रही हैं। होंगी भी कैसे, अब दोनों ही अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर किसी दूसरे को जो दे रहे हैं। लेकिन आज जो अनुपमा ने किया है ना, उसके बाद अनुज उससे नफरत करने लगा है। पड़ोस वाली पंडिताइन बता रही थी कि अनुज को अनुपमा के साथ रहना ही नहीं है और जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार भी वो उसी को ठहराएगा। वो तो उस पर कैसी हो माँ का ताना भी देगा। होता ये है कि अनुज रो रो कर छोटी से रुकने के लिए कहता है तो अनुपमा जानबूझकर चॉकलेट के बहाने छोटी को बाहर भेज देती है। अनुपमा अनुज से कहती है कि छोटी का यहाँ से जाना ही ठीक होगा। पहले तो अनुज खुद कानों पर यकीन नहीं कर पाता और कहता है कि यहाँ पर मैं भुगत रहा हूँ, बेटी मेरी जा रही है। अब अनुज बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा उसे कमरे में ही बंद कर देती है और समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि माया ने छोटी के दिमाग में गलत बातें डाल दी हैं और वो माया के साथ रहना भी चाहती है। अब अनुज कहता है कि वो अपनी बेटी को माया से वापस लेकर रहेगा, लेकिन अनुपमा कहती है कि एक तरफ से आप खींचेंगे और दूसरी तरफ से माया, छोटी तो टूट कर रह जाएगी। अनुज अनुपमा के माँ होने पर भी सवाल उठाता है। अनुपमा कहती है कि हाँ, मैं बहुत बुरी माँ हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रही हूँ। माया माँ होकर छोटे की खुशी नहीं देख रही है तो क्या वो गलती भी हम लोग करें? अब अनुज कहता है कि अगर छोटी गई तो मैं मर जाऊंगा और वो फूट फूट कर रोने लगता है। वो कहता है कि तुमने वादा किया था कि छोटी को हमसे दूर नहीं जाने दोगी, लेकिन तुम उसे खुद हमसे दूर भेज रही हो। अब अनुपमा कहती है कि पहले हम यशोदा और नंदलाल थे, लेकिन अब देवकी बनना पड़ेगा। अपनी बच्ची को खुश रखने के लिए उसे जाने देना ही सही होगा। अनुपमा ये फैसला लेने के बाद सबके सामने अनाउंसमेंट कर देती है कि छोटी माया के साथ जाएगी। तो सारे परिवार के लोग कहते हैं कि छोटी को नहीं पता कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। अब आगे आने वाले एपिसोड में अनुज अनुपमा पर भड़केगा और कहेगा कि दम घुटता है तुम्हारे साथ रहने में, और उसे अकेला कमरे में छोड़कर चला जाएगा। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में भावनाओं का बांध टूट चुका है और जिसको जो कहना था उसने वो कह दिया। अभिमन्यु के अंदर भी बहुत कुछ था कहने को और उसने शेफाली और आरोही के सामने सब कुछ सच सच बता दिया। तो उधर अभिनव भी फट चुका है और उसने सारी बेचैनी और सवाल अक्षरा के सामने रख दिए हैं। अब मन की बात सुनने के बाद चारों के रिश्तों पर क्या असर होगा ये आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। आज के एपिसोड में होता ये है कि उदयपुर से वापस आने के बाद अक्षरा और अभीर घर की सफाई में लग जाते हैं, लेकिन अभिनव अपने मन को संभाल नहीं पा रहा है। वो दोनों को देखकर कहता है कि सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है और कुछ अपना सा भी नहीं लग रहा। अक्षरा समझाते हुए कहती है कि सब कुछ हमारा है और हमें ही संभाल कर रखना है। तभी अभीर को भूख लगती है तो अक्षरा से पिज्ज़ा मांगने लगता है, लेकिन अभिनव मना कर देता है और कहता है कि गाड़ी खराब है। अब अभीर और अक्षरा दोनों अभिनव का ऐसा व्यवहार देखकर हैरान हैं, क्योंकि अभिनव तो उनके कहने से पहले ही हर चीज़ हाजिर कर देता था। उधर अभिमन्यु के आंसू नहीं रुक रहे हैं। वो शेफाली से अपना दुख बांटता है और कहता है कि मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने कभी भी अक्षरा पर भरोसा नहीं किया, हमेशा उसे अपने हिसाब से बदलने की कोशिश की और जब दुख आया तो सारा इल्ज़ाम उस पर डाल दिया। मैं किसी भी लायक नहीं हूँ। जिसके बाद अभिमन्यु आरोही के सामने भी कबूल करता है कि वो अक्षरा से मिलने गया था और उससे प्यार का इजहार भी किया। अभिमन्यु अपनी गलती मानता है और कहता है कि वो इस रिश्ते के साथ ऐसा नहीं करेगा। अब दूसरी तरफ अभिनव की बेचैनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभिनव अक्षरा से कहता है कि अब सब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है। वो कहता है कि वो सिर्फ नाम का पति है और नाम का होता तो भी ठीक था, लेकिन आपने तो एहसान का पति बना दिया। अब आगे आने वाले एपिसोड में आरोही खुद सगाई से मना करने वाली है। वहीं कुंडली भाग्य में प्रीता एक बार फिर विधवा होने की कगार पर आ चुकी है। उसका सुहाग तो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। अब दोनों का एक्सीडेंट हो गया और सारा इल्ज़ाम परिवार प्रीता पर लगा देता है।
होता ये है कि राखी बताती है कि करण कोमा में चला गया है और उसका चेहरा बुरी तरीके से खराब हो गया है। अब प्रीता ये सुनकर डर जाती है। हालांकि राखी सारा इल्ज़ाम उस पर लगाती है कि मना करने के बाद भी वो ग्रहण वाले दिन बच्चों को बाहर लेकर गई। प्रीता ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और राखी से उसकी बात ना मानने को लेकर माफ़ी मांगती है। हालांकि राखी सिसकती हुई प्रीता को दूर धक्का दे देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब इसी बीच अंजलि जंगल में छुपी हुई है और पुलिस से बचने की कोशिश कर रही है। एक बच्चा अंजलि के पास भी है। अब शो में बड़ा लीप आने वाला है जिसमें दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे। एक बच्चे की परवरिश प्रीता ने की है तो दूसरे की अंजलि ने। वही गुम है किसी के प्यार में पहले पत्रलेखा सिर्फ सही से भिड़ती थी, लेकिन अब उसने सीधा काकू से पंगा ले लिया है। अब पत्रलेखा चव्हाण निवास को बर्बाद करके ही छोड़ेगी और उसने तो पहला दाव खेल भी दिया है। होता यह है कि सभी को अपने दरवाजे पर गेस्ट रूम लिखा हुआ दिखता है तो वो उसे अच्छा नहीं लगता, तो उसे हटाने के लिए वो नेम प्लेट लगा देती है, लेकिन पत्रलेखा उसे देख लेती है। अब पत्रलेखा सभी से नेम प्लेट लेने की कोशिश करती है तो नेम प्लेट गिरकर टूट जाती है और सभी रोने लगती है। अब सभी को रोता देख भवानी काकू से वजह पूछती है तो सभी भवानी से कहती है कि ये सब पत्रलेखा का किया धरा है। अब ऐसे में काकू पाखी को डांटने के लिए उसके कमरे में पहुंच जाती है। वो पत्रलेखा से कहती है कि इस घर में बड़ी मैं हूं और यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं ये मैं बताऊंगी। इस पर पाखी भी उसे जवाब देती है कि मुझे सब कुछ दिख रहा है कि आप जानबूझकर सई और विराट को साथ लाने की कोशिश कर रही हैं। अब आगे आने वाले एपिसोड में पत्रलेखा काकू को सबक सिखाने के लिए महिला मंडल में शिकायत करेगी कि एक ही घर में उसके पति की पहली पत्नी भी रह रही है। अब देखना होगा कि पत्रलेखा के इस दाव का काकू क्या मुंह तोड़ जवाब देती है। तो दोस्तों ये तो थी आज के सीरियल की जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है ना तो वो भी कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।